नमस्कार साथियों, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है ममता सरकार को बहुत बड़ा जो है झटका जो है दिया गया। 25,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसे रद्द करने का जो फैसला दिया गया था हाई कोर्ट के जरिए, उसे अभी भी बरकरार रखा गया है। वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट का जो केस था उसमें सीजीआई ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। हमने हाई कोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किए हैं। हमें हाई कोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई है। पश्चिम बंगाल का जो शिक्षक भर्ती का घोटाला है उसमें ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसमें सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना फैसला सुनाया बल्कि इस भर्ती को टेंडिडेंट और दूषित भी घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को जो है बरकरार रखा है। साल 2016 की याचिकाओं को भ्रष्टाचार के चलते हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इसके साथ ही शिक्षकों के वेतन ब्याज सहित लौटाने को कहा था। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 दूसरी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। पश्चिम बंगाल का जो शिक्षक भर्ती का घोटाला था, अब एक बड़ा विवाद है जो कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, नियुक्तियों में अनियमितता के आरोप के कारण सुर्खियों में यह मामला आया था। इस घोटाले में न केवल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है बल्कि देश में चल रहे अन्य भर्तियों के भी ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कौन कौन सी बड़ी बात कही गई है, उसमें कहा गया है कि 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए उनकी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया। सीजीआई खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द रखने के संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल सन 2024 के फैसले को जो है बरकरार रखा और संघ में फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द की गई है उन्हें अपना वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने और इससे 3 महीने के भीतर भर्ती पूरे करने के आदेश है। हालांकि न्यायालय ने दिव्यांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट देते हुए कहा कि वे नौकरी में बने रहेंगे। पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच संबंधित उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की सरकार की याचिका को 4 अप्रैल की तारीख तय की और सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को मामले से संबंधित कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नियुक्ति में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई। पिछले 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन अब जो है फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकलांगों की नौकरी बचेगी, बाकी सबकी नौकरी चली जाएगी। हमें हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि नियुक्ति धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई है, इसलिए हम बिना हस्तक्षेप के भर्ती को रद्द करते हैं। संघ में नई जो है भर्ती के लिए जो है उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया चालू करके खत्म करनी है। नई भर्ती प्रक्रिया में बेदाग उम्मीदवारों के लिए भी छूट हो सकती है। इस प्रकार हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के लिए उनके द्वारा कहा गया। तो साथियों, चाहे जो हो, चाहे जिसकी सरकार हो, हर सरकार में ये बातें हो रही हैं कि हर भर्ती जो है धोखाधड़ी और जालसाजी का शिकार हो जाती है। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।